जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम 15 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 14 नवंबर को किस महापुरुष की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई? तो किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था, इसी वजह से उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो 10 नवंबर को भारत में परिवहन दिवस मनाया गया। विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया 10 नवंबर को, जिसकी थीम थी सतत विकास के लिए मूल विज्ञान। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। और अभी हाल ही में गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। और 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती मनाई गई। और 7 नवंबर को ही विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। और उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। और 11 दिसंबर को यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर साल भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में की थी। चलिए अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जो 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। इनका उपनाम चाचा नेहरू या पंडित नेहरू है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और इनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी थूशो और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू जी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में किस पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं? तो उस पद का नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर हाल ही में मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर बैठने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं। चलिए अब कौन कौन से काम पहली बार हुए हैं या होने वाले हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र में। तो केरल राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और गुजरात के वडोदरा ने अभी हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। और नई दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। और नागालैंड पक्षियों की गिनती करने वाला पहला राज्य बना है। सूर्य कुमार यादव एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। और गुजरात में दुनिया का पहला CNG टर्मिनल लगाया जा रहा है। और केरल की पुलमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज अभी हाल ही में बन गए हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश का पहला तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर श्रीनगर की डल झील में शुरू किया है, जिसका नाम है निवेशक दीदी। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। और स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और उज्जैन में 22 मार्च 2023 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। और मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है।
ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है और हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है और आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और भारत का पहला एक्वा पार्क कर्नाटक में खोला जाएगा। तो ये था पहली बार जो हो चुका है या होने वाला है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है? तो उस संयंत्र का नाम है कहलगांव बिजली संयंत्र। स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं जो 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने हैं। ये पार्टी का नाम जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है। राज्यपाल श्री फागू चौहान है, राजधानी पटना है। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 हैं। अब बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए अभी बिहार के जयनंदन कथाकार के नाम की घोषणा अभी की गई थी और कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। अब कुछ अवार्ड देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो भारत के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अभी गोल्ड मेडल जीता है और जर्नलिज्म फॉर पीस अवार्ड के लिए एनडीटीवी की सुशील महापात्रा को चुना गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 150वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठन दीदी फाउंडेशन ने 51 पत्रकारों को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 मुंबई ने हिमाचल को हराकर जीती है। इसका आयोजन 5 नवंबर को कोलकाता में हुआ था और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से अमित दास गुप्ता को सम्मानित किया गया है और जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा और विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अमेरिका ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार नेहा सिंह को दिया गया है जो यूपी बलिया की रहने वाली हैं और साहित्य क्षेत्र का एजू थाचन पुरस्कार ए सेतु माधवन को दिया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है और YKC वाडेयारी जो कर्नाटक के हैं उनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार दिया गया है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए जयनंदन कथाकार के नाम की घोषणा भी हाल ही में की गई है और शिवा थापा ने ASBC एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक हासिल किया है और शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ठाकुर चक्रपाणी को संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा लेखक मधु काकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया है और इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा राज्य ने जीता है और हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में विश्व कप जीता था और 7वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने जीता है। तो ये थे पुरस्कार और सम्मान। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग एवं समर्थन से आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 हैं। इसकी स्थापना यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब यूएनओ से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो अभी डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। बात करते हैं WHO की। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। इसका रिवीजन हम अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और कंबोडिया के किस विचारक समूह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उसका नाम है थिंक टैंक। भारत और कंबोडिया दोनों देशों के दो प्रमुख थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा एशियन विजन इंस्टीट्यूट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए युवाओं, शिक्षाविदों तथा नीति निर्माताओं के बीच विचारों की आदान प्रदान तथा संपर्क के माध्यम से परस्पर समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कंबोडिया की। तो इसके प्रधानमंत्री ह्यून सेन है और कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। मुद्रा रियल है। अब कुछ समझौते देख लेते हैं हाल के दिनों में। तो भारत और डेनमार्क के बीच अभी हाल ही में जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर समझौता हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका के अब्सा बैंक लिमिटेड के साथ इंडिया एक्जिम बैंक ने इशूइंग बैंक करार किया है। आगे बढ़ते हैं। G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अभी प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? तो किस देश की यात्रा पर गए? इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हैं। क्योंकि वहां पर इंडोनेशिया के बाली में एक जगह है, बाली शहर है, वहां पर G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 नवंबर को किया जाएगा। उसी में भाग लेने हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इसकी राजधानी जकार्ता है। इसका मुद्रा इसकी रुपया है। और प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अब हाल की, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? अपना भारत। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 18 और 19 नवंबर को किया जाएगा। अब कुछ आयोजनों पर नजर डाल लेते हैं जो हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। और मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन अभी हाल ही में 3 से 5 नवंबर को किया गया था। इसका उद्देश्य खेल प्रेमी युवाओं को प्रोत्साहित करना है। और कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। और 4 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में गंगा महोत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था। और इंडिया के 2022 सम्मेलन के 22वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में अभी हुआ था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। और फीफा 2022 जिसका आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच किया जाएगा। तो ये कहाँ हुआ? कतर में। और अजमेर शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। और नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन आयोजित किया गया। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर 2022 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विश्व कुचिपुड़ी नृत्य नाट्योत्सव का आयोजन हुआ है। और जापानी नौसेना के 70 साल पूरे होने के मौके पर योकोसुका बंदरगाह पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह का आयोजन किया गया है। और लखनऊ में अभी हाल ही में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और दक्षिण कोरिया के दाएगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई। इसमें भारत के 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। और तमिलनाडु में डॉक्टर जी हेमा प्रभा गन्ना प्रजनन संस्थान जो कोयम्बटूर में है उसकी महिला निदेशक बनी हैं। और 7 नवंबर 2022 को चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती अभी मनाई गई थी, क्योंकि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? विक्रम एस। विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम विक्रम एस है 3 पेलोड के साथ उपकक्षी मिशन पर लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद बेस्ड अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ नामक यह मिशन 2 भारतीय और 1 विदेशी ग्राहक का पेलोड ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC की यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया है। यू फील्ड बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में स्थित है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। पार्टी का नाम YSR कांग्रेस है। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्र जी हैं। राजधानी अमरावती है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ अभी हाल ही में शामिल किया है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव का आयोजन किया गया है। और भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अप तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान उसका आयोजन किया है। और प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में ONGC के यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज का उद्घाटन किया है। और आज का अंतिम प्रश्न, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इसका विषय क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं दिल्ली की। तो वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, राज्यसभा की 3 हैं। अब दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अभी हाल ही में गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था। और इंडिया कैम्प 2022 सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। और नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ था।
और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ मैदान का उद्घाटन किया गया था। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित अभी किया जा रहा है, जो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसका विषय है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।